Motivi by Moha Elder Care. I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करने वाले रीनल कैल्कुले. ये रीनल कैल्कुले एक मेडिकल टर्म होती है. नॉट एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस टर्म. इसकी सिंपल फॉर्मेट जो सबको जो अवेयर होती है दैट इज किडनी स्टोन. ये तो सबको पता है किडनी स्टोन क्या है, राइट? तो ये रीनल कैल्कुले इसका जनरल मेडिकल टर्म होती है. तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. इसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होती हैं, कितनी तरीके से किडनी स्टोन डेवलप होती है बॉडी में, और कौन सा खाना मना होती है, कौन सा फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब हम थोड़ा सा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट अबाउट द रीनल किडनी स्टोन. किडनी स्टोन क्या है? तो एक्चुअली ये क्या होती है, यूरिन का एक सैचुरेशन एक थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. इवन नॉर्मल यूरिन से इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स जो होती है हमारे ब्लड में, बॉडी में जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होती है, लाइक कैल्शियम होगा, ऑक्सलेट होगा, यूरेट्स होगा, फोस्फेट होगा, ये सब जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स हमारा यूरिन सैचुरेटेड यूरिन में स्टिक ऑन करते हैं. देन एक क्रिस्टल टाइप में दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक क्रिस्टल टाइप में फॉर्म होती है. ठीक है. सो मतलब किडनी की अंदर भी होती है और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी होती है, ब्लैडर के अंदर भी होती है. ऐसे डिफरेंट एरियाज में किडनी स्टोन वी कैन सी. ओके. एंड बेसिकली किडनी स्टोन का कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम फर्स्टली क्रैम्पिंग होती है, पेन, वेरी तेज पेन आता है. इवन सिवियर व्हेन किडनी स्टोन, जो किडनी स्टोन का साइज ज्यादा है उस वजह से पेन ज्यादा होती है. व्हेन माइन्यूट है उसमें थोड़ा सा टेस्ट के थ्रू और कोई डायग्नोसिस के थ्रू हम पता चलता है. ओके. एंड बैक पेन होती है. सो बैक पेन में क्या, इन द लोअर पार्ट, इवन बैक की लोअर पार्ट में हमारा किडनी का एरिया है, तो दोनों साइड में पेन होते हैं. एंड यूरिन में ब्लड का अपीयरेंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इवन फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं. बाकी जो खाना पीना सब, वाटर इनटेक सब कुछ नॉर्मल है, बट अनयूजुअली आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आते रहता है. तो इवन मे बी सीजनल वेज में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वैसे समर्स में ज्यादा होती है, ऐसे सीजनल वेज में भी ऐसे सब अच्छा क्लाइमेट है उसमें भी आपको यूटीआई हो रहे. So there is a chance of developing kidney stone. Okay. And so kidney stone different type में होती है. So classification is written here. So calcium stone होती है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फोस्फेट होते हैं. एंड स्ट्रोएट स्टोन और मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट स्टोन. ओके. वो स्टूवाइट करके बोलते हैं, दैट इज नॉट ए कॉमन स्टोन. यूरिक एसिड स्टोन, यूरेट भी कहते हैं, सिस्टेन स्टोन एंड ड्रग इंड्यूस्ड स्टोन. सो मोस्टली अभी ज्यादातर हम कैल्शियम स्टोन होती है, हमारा जितनी भी डायग्नोसिस में कैल्शियम स्टोन ही निकलता है, बाकी सब साइड वाइज है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हो गया इसके रिस्क फैक्टर्स. सो रिस्क फैक्टर्स में लाइफस्टाइल हैबिट, जिन लोगों ने एनिमल प्रोटीन्स लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा लेते हो उस वजह से भी किडनी स्टोन का चांसेस होते हैं. एंड ऑल्सो जो डाइट के अंदर फाइबर एंड अल्कलाइन फूड का इंटेक कम है उस वजह से भी दिस प्रॉब्लम होती है. लाइक अल्कलाइन फूड का मतलब यही होती है जो जिसमें ज्यादा पानी का मात्रा होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल के अंदर होती है, वी कैन से घिया, तोरी, टिंडे, तो कुकुम्बर, इस सब पे पानी कंटेंट ज्यादा है. सो ये अल्कलाइन फूड के अंदर आते हैं. एंड फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट अच्छे से होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन और एप्पल में भी होती है. सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा है, सो वी कैन कंसिडर इट एज ए अल्कलाइन फूड ग्रुप. सो ये जो मेन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो स्टोन की इश्यूज हो सकती है. वन इज एनिमल प्रोटीन का इंटेक ज्यादा, सॉल्ट इंटेक ज्यादा एंड लैक ऑफ फाइबर. ओके. इससे अलावा इवन बीपी कंट्रोल में नहीं है, ओवरवेट है और ओबेसिटी है, और एनी ऑक्सलेट बॉडी में और यूरिन में ऑक्सलेट का कंटेंट ज्यादा, यूरेट का कंटेंट ज्यादा, और गाउट का मतलब ही है यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होती है. तो यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है,
कैल्शियम की लेवल यूरिन में ज्यादा है और ब्लड में ज्यादा, तो ये सारे रीजन की वजह से भी ये जो किडनी स्टोन हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट हो गया डिहाइड्रेशन। सो प्रॉपर जो वाटर इनटेक चाहिए बॉडी के लिए तो सफिशिएंट नहीं, उस वजह से भी जो किडनी स्टोन का इशू हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन हेरिडिटरी वे में भी यूरिक एसिड एंड एनी टाइप ऑफ स्टोन हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकते हैं। सो दिस आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स ऑफ किडनी स्टोन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस बेसिकली जो डॉक्टर ही डिसाइड करता है। सो फर्स्टली ब्लड टेस्ट होती है। सो ब्लड में ये जो मिनरल्स है, कैल्शियम, यूरेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, ऐसे कुछ भी मिनरल्स की कंटेंट ब्लड के अंदर ज्यादा है, देयर इज ए चांस ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन। एंड यूरिन टेस्ट करते हैं, 24 आवर्स यूरिन कल्चर भी करते हैं, इज देयर एनी बैक्टीरियल ग्रोथ है और एनी क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड का कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन है इन द यूरिन, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए 24 आवर्स यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं। एंड एक्सरे, सो ये किडनी का पूरा पिक्चर दिखाते हैं इन एक्सरे में। सो एंड यूरिनरी ट्रैक का भी, तो उससे पता चलता है इज देयर एनी डेवलपमेंट ऑफ स्टोन इन इट। एंड सीटी स्कैन, सो एक्सरे इमेज होती है, उसमें भी हम पता चलता है इज देयर एनी किडनी स्टोन डेवलप। एंड एमआरआई भी कर सकते हैं। एंड इंटरवेंशियस यूरोग्राफी, वो भी एक्चुअली वो इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक, सो इनसाइड के लिए डाई डालते हो। सो डाई डाल के माइक्रोस्कोपिकली दैट कैन द डॉक्टर कैन सी दिस ऑल सी, इवन एक कोई भी कुछ भी स्टोन का डेवलपमेंट है वो दैट वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस यूरोग्राफी। सो दिस आर द कॉमन मेथड्स, द कॉमन टेस्ट्स दैट वी ऑफ किडनी स्टोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड टेस्ट ही होती है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है ऑलमोस्ट। सो एथियोलॉजी मतलब सेम है, व्हेन रिस्क फैक्टर्स के अंदर ही आता है। सो फैमिली हिस्ट्री एंड कोमॉर्बिडिटीज में आती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एनी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, लाइक एसिड की कंटेंट लाइक बॉडी में ज्यादा है, और मेडुलर स्पॉन्जी किडनी, इट्स ए कंडीशन, ऐसे डायलेशन ऑफ जो ट्यूब्स होती हैं अंदर की, जो किडनी के अंदर की जो ट्यूब्स होती हैं वो डायलेशन सिस्टिक फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में वी कैन सी। इवन ऐसे होती है, एक किडनी में भी वो डेवलप करती है, बोथ किडनी, दोनों किडनी में भी डेवलप होती है, ठीक है, इट्स डिपेंड। एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड की पैराथायरॉयड जो होती है, थायराइड एंड पैराथायरॉयड हार्मोन की डेवलपमेंट ज्यादा हाइपर, ठीक है, इस वजह से भी हो सकती है। मैल अब्सॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहे तो उस वजह से जितनी भी मिनरल्स है वो ब्लड में एज इट इज रहेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म और एब्सॉर्प्शन नहीं होती है, सो दैट आल्सो लीड टू किडनी स्टोन। एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, सो ये जो फैट रिमूव करने के लिए जितनी भी सर्जरीज होती है उस वजह से भी ये इश्यूज होती हैं। सो इसका रीजन यही है, सर्जरी के बाद इनका मतलब जो भी इवन इन ये जो सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी में स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टमक थोड़ा सा ऑपरेशन थ्रू निकालते हैं। सो क्या होती है, प्रॉपर खाने की अब्सॉर्प्शन नहीं होती है, सो देन व्हाट विल वी डू, सो कोई सप्लीमेंट्स देना पड़ता है, ठीक है, इस वजह से इवन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स वो एक्सेस डोज में हो गया, सो इसकी एक्सेस डोज की वजह से यूरिक एसिड की स्टोन हो सकती है। एंड यूरिनरी रिस्क फैक्टर्स, इवन यूरिन वॉल्यूम कम है, कम यूरिन जा रहे हैं, और कैल्शियम एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, ऑक्सलूरिया और हाइपर यूरिकोसूरिया और हाइपर सिट्रिक एसिड, ये सब जो मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स जो होती है, सिट्रिक एसिड, ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम होती है, इसके यूरिन थ्रू उनकी आउटपुट ज्यादा हो रहे, उस वजह से भी यूरिक किडनी स्टोन हो सकती है। एंड यूरिन का पीएच मतलब इसकी एसिड नेचर होती है, अल्कलाइन नेचर होती है, इवन ज्यादातर अल्कलाइन नेचर है, एसिड नेचर है, दैट आल्सो मे लीड टू दिस इश्यूज। एंड डाइटरी फैक्टर्स की अंदर आती है फ्लूइड इनटेक कम, calcium, very less of calcium intake is also harmful, and high oxalate content in the diet, high sodium, low potassium, high intake of animal product, high fructose intake, high vitamin C intake, उस वजह से भी किडनी स्टोन डेवलपमेंट हो सकती है। So यहाँ पर दो प्रॉब्लम ये कैल्शियम एंड विटामिन सी, कैल्शियम का भी मॉडरेट क्वांटिटी वी नीडेड, कैल्शियम का भी मॉडरेट क्वांटिटी वी नीडेड, विटामिन सी एंड कैल्शियम वी नीडेड,
ऐसे नहीं है, हाई, इसकी एक्सेस कंजम्पशन और इसके वेरी लो कंजम्पशन विल लीड टू दिस इश्यूज. नेक्स्ट हो गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं. मेडिकली जो मैनेजमेंट होती है, फर्स्टली जो किडनी स्टोन आइडेंटिफाई करना है, उसकी मेडिकेशंस लेना है, ओके, एंड ऑल्सो इसके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है. सो क्या हेरिडिटरी रीजन है, वाटर इनटेक कम होने की होती है, और बीपी का अनकंट्रोल है, ओबेसिटी की वजह से होती है. सो ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये सारे आइडेंटिफिकेशन होती है. एंड देन आफ्टर दैट स्टोन जो होती है वो एनालिसिस करना है, किस चीज का स्टोन किस चीज का है, दैट इज ऑल्सो नीड टू एनालाइज. एंड शॉक वेव लिथोट्रिप्सी वो एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर होती है. तो थोड़ा से स्मॉल पार्टिकल की जैसे ये जो स्टोन्स है वो लाइक ट्रीटमेंट के थ्रू वो स्प्लिट हो जाते हैं, देन वी कैन इजिली वी विल रिमूव थ्रू द यूरिन. एंड सर्जिकल प्रोसीजर भी होती है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है. सो इसके लिए जो माइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शंस की मेडिसिन लेते हैं, सो दैट विल प्रिवेंट दिस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं. एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर नॉर्मल जो मेडिसिन है दैट डॉक्टर विल पुट ऑन स्पेसिफिक मेडिकेशंस and that will help to reduce the incidence of kidney stone development. And nutritional management के अंदर आती है, बेसिकली यूरिन आउटपुट भी देखना है, यूरिन आउटपुट अच्छे से आ रहा है, और कैल्शियम इनटेक में थोड़ा ध्यान रखना है. ऑक्सलेट फूड्स, हाई ऑक्सलेट इनटेक कम करना है, एंड सॉल्ट इनटेक कम करना पड़ेगा, एनिमल प्रोटीन कम करना है, विटामिन सी का सो लेस देन 500 mg at least daily basis पे, उससे excess consumption will harmful. So this is the management of kidney stone by medical and nutritional management. So some nutritions जो होती हैं, it is very important to prevent kidney stone incidents. So ये जो nutrients ये vitamin C, vitamin B6, vitamin D and calcium. तो vitamin C मैंने बता दिया 500 के अराउंड एटलीस्ट होना चाहिए to reduce the ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन का हिस्ट्री जो भी होती है एटलीस्ट 500 mg तक होना चाहिए. एंड विटामिन B6 दैट आल्सो विल हेल्प टू लाइक एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सलेट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी. सो ये दरबाई कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी का इंसिडेंस विटामिन B6 का कंजम्पशन की वजह से वी कैन रिड्यूस. एंड विटामिन D आल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट रोल reducing the calcium. So and calcium, so calcium very high dose can increase the risk, but minimum जो normal quantity में calcium तो intake होना चाहिए. So here I want to say one thing. So kidney stone का incident है, there is a history. So calcium supplements लेते हो और अपने आप लेते हो तो just completely talk with your doctor, and ये जो इसकी chances आप बात करके just identify it. इवन आपकी किडनी स्टोन का इंसिडेंट ज्यादा होती है, सो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हम कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट इसके डोसेज, और समटाइम्स डाइटरी सोर्सेस नीड टू डिपेंड, ओनली डाइटरी सोर्स. ये जो सप्लीमेंट्स वी नीड टू अवॉइड, सो दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डॉक्टर्स डिसीजन. तो इससे पहले आप पूछना जरूरी है डॉक्टर से. ओके, दिस आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड टू कंट्रोल द किडनी स्टोन डेवलपमेंट. ओके, सो एंड नेक्स्ट हो गया ऑक्सलेट स्टोन का डाइटरी रिकमेंडेशन और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का. सो इसमें फर्स्टली डाइटरी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं वाटर इनटेक. सो वाटर इनटेक कम से कम 12 to 15 ग्लासेस लेना जरूरी है. तो आपको कुछ और रीजन की वजह से वाटर इनटेक रेस्ट्रिक्टेड है, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉलो. अदरवाइज फॉर ए नॉर्मल पर्सन विथ किडनी स्टोन should have to take at least 12 to 15 glasses of water. Okay, and vitamin C supplements, वो like I said, so minimum quantity vitamin C भी होना चाहिए, इसकी large dose और excess dose avoid करना है. And high salty foods, when preservatives डालते होगा और सोडियम वाला चीजेस हो गया, ये सारे excess consumption reduce करना है. इसके अंदर आते हैं सारे बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, पिकल्स, नमकीन बिस्किट्स, पैपर्स, पैकेट सूप, पैकेट मसालास, ये सारे चीज के अंदर सोडियम की कंटेंट होती है. एंड जो भी हम बेकिंग सोडा डाल के बनाते हैं, ये सारे चीज हम रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, सो दैट देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन. एंड प्लांट बेस्ड फूड सच एज dal, legumes, milk should be preferred over animal protein.
सो व्हेन एनिमल प्रोटीन के ज्यादा यूज करने से यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टिक स्टोन, ऐसे डिफरेंट स्टोन की डेवलपमेंट होने की चांसेस होते हैं. सो बेटर इवन यू हैव ए टेंडेंसी ऑफ किडनी स्टोन, शिफ्ट टू plant based protein. That will be more better. And dietary calcium sources are preferred to calcium supplement because supplements may be associated with an increased risk of stone formation. So like I said, calcium supplements are better. अब dietary source में थोड़ा depend कर लीजिएगा. So we can reduce the frequency of stone formation. Okay, this is the general guidelines for oxalate stone. Okay, next about the uric acid stone. So uric acid stone is also, we can see, the first is the oxalate stone and second we can say it is uric acid stone. इसका भी reason ही है dehydration, high intake of alcohol and okay, and purine rich food, obesity, high fructose intake. Okay, so these are the common reason for uric acid formation. सो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है. सो आपकी स्टोन यूरिक एसिड की रिलेटेड है, सो देन यू हैव टू मॉनिटर दिस थिंग्स. आपकी डिहाइड्रेशन होती है, वो वाटर इनटेक ठीक है, वो मॉनिटर करना जरूरी है. इफ योर एक्सेस अल्कोहल इनटेक है वो कम करना है. और प्यूरिन रिच फूड का लेटर स्लाइड में वी कैन डिस्कस. व्हेन आपको ओबेसिटी है तो आप वेट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट अबाउट द डाइटरी डूज एंड डोंट्स. इसमें आते हैं 10 ऑलमोस्ट particularly types of stones में ये divided है. So first preference calcium stone में होती है calcium oxalate stone और calcium phosphate stone. That is the very commonest stone we can see. Okay, so इसका option सी है जो food items we need to avoid. उसके अंदर आते हैं green leafy vegetables like oxalate content होती है इसके अंदर. That's why we need to reduce this consumption. स्पिनाच हो गया, पालक, ऐसे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर आती है वो सारे वी नीड टू अवॉइड और रेस्ट्रिक्ट, की क्वांटिटी कम करना है. और नट्स में बादाम, पीनट, कैशू नट्स, तो उसके अंदर भी ऑक्सलेट की कंटेंट होती है. बेक्ड पोटैटोस विद स्किन एंड बीन्स, कोको पाउडर, लेडी फिंगर लाइक हमारा भिंडी और ब्रांड सीरियल्स, कोई भी ब्रांड की जो सीरियल्स होती है उसमें भी, and beans, okay, french fries, raspberries, strawberries, वो सब थोड़ा सा कम करना है. चॉकलेट्स, स्टीविया आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है, so most of us are using this to like supplement जैसे यूज करती हूँ स्टीविया. तो आपको किडनी स्टोन का इंसिडेंट होता है तो स्टीविया अवॉइड कर लीजिएगा. स्वीट पोटैटो, एक्सेस सॉल्ट इंटेक, कैंड फूड, पैकेट फूड. तो ये कैंड एंड पैकेट फूड के अंदर सिंपली ये है, इसके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा है, दैट विल लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. एंड पैकेट फॉर्म में जो मीट आता है दैट आल्सो वी नीड टू रिड्यूस. फास्ट फूड, उसके अंदर भी सोडियम होती है, दैट्स अ जनरल टॉक. एंड बॉटल्ड कोलास, उसके अंदर फ्रैक्टोज की कंटेंट ज्यादा होती है. ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेटेड बीवरेजेस होती है दैट शुड वी नीड टू अवॉइड. फ्रोजन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स आल्सो वी नीड टू रिड्यूस. एंड टी की और एक्सेस डोज नहीं होना चाहिए. टी कॉफी का एक्सेस कंजम्पशन इज हार्मफुल एंड टर्मरिक का भी एक्सेस कंजम्पशन विल हार्मफुल. सो दिस इज द फूड आइटम्स का लिस्ट जो होती है कैल्शियम स्टोन में अवॉइड करना है. सो वन पॉइंट आई हैव टू मेंशन यहाँ पर, सो ये लिस्ट में टोमेटो इज नॉट मेंशन, राइट. सो एक्चुअली देयर इज नो साइंटिफिकल एविडेंस. टोमेटो, ये जो टोमेटो की वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है, ऐसे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया. दिस आर द जनरल आइटम्स दैट कंटेन ऑक्सलेट एंड द फॉस्फेट कंटेंट. ओके, तो ये आपको जो कैल्शियम स्टोन का टेंडेंसी है, देन ट्राई टू अवॉइड दिस फूड आइटम्स. एंड स्ट्रूवेट और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, उसके अंदर जो आती है एनिमल प्रोडक्ट्स होती है, फॉस्फरस की कंटेंट ज्यादा है, लाइक चिकन, टर्की, पोर्क, ऑर्गन मीट्स लाइक चिकन की किडनी, लिवर, ये जो ऑर्गन पार्ट्स होती है. सी फूड, सनफ्लावर, पंपकिन सीड, सनफ्लावर एंड पंपकिन सीड. एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर चीज, प्रोसेस्ड एंड बेक्ड फूड्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सब चीज स्ट्रूवाइट स्टोन में हम ध्यान रखना है. एंड यूरिक एसिड स्टोन, सो यूरिक एसिड स्टोन में फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज्यादा प्यूरिन होती है उसके अंदर, so that we need to reduce excess consumption of purine rich food, red meats, poultry, egg, shellfish, and excess consumption of alcohol.
एंड ऑल्सो वाटर इंडेक्स भी मेंटेन करना जरूरी है. सो देयर बाय वी कैन रिड्यूस द यूरिक एसिड स्टोन. एंड सिस्टाइट स्टोन के अंदर आती है चिकन, टर्की, इसमें भी ऑलमोस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड्स की आता है. सो दैट्स वाई इवन स्टार्टिंग में बोला है इवन किडनी स्टोन का टेंडेंसी होते हैं. सो मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शिफ्ट कर लीजिएगा. तो ऐसे नहीं है यू हैव टू कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट दिस फूड आइटम्स, बट एटलीस्ट इसका कंजम्पशन रिड्यूस करना है. एंड ड्रग इंड्यूस्ड स्टोन, इसमें कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी किडनी स्टोन डेवलप होते हैं. ठीक है, फॉर सम एंटीबायोटिक्स एंड लाइक सिप्रोफ्लैक्सासिन और सल्फा एंटीबायोटिक इस वजह से होती है. कुछ ड्रग्स इन HIV एंड सर्टेन डायूरिट्स फॉर BP, हाई ब्लड प्रेशर. तो ये सब कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकते हैं द किडनी स्टोन. दैट इज वेरी रेयर केस, बट बेसिकली कैल्शियम स्टोन का डूज एंड डोंट्स हम जानना जरूरी है. जो चीज अवॉइड करना है दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ओके, नेक्स्ट हम सीरियल पल्सेस के बेसिस में थोड़ा सा डिवाइड करते हैं. सो इसमें सीरियल्स मिलेट्स के अंदर तो ऑलमोस्ट हमारे ईस्ट फर्मेंटेड फूड आइटम्स हम मना करना होती है, अदरवाइज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ईस्ट फर्मेंटेड आइटम्स के अंदर आती है कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स हो गया, ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, नान हो गया, ये सब इसमें सोडा नहीं तो ईस्ट डाल के फर्मेंट करती हूँ. सो ईस्ट कंजम्पशन विल लीड टू यूरिक एसिड स्टोन. इवन एक्सेस कंजम्पशन ऑफ ईस्ट हमारे डाइट में है, उस वजह से यूरिक एसिड स्टोन का चांसेस होते हैं. ठीक है, एंड पल्सेस में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. एंड मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स के अंदर ऑर्गेनिक मीट्स कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. एंड सम काइंड ऑफ फिशेस, मैकरेल, सार्डिन, श्रिम्प, उसमें भी देयर इज अ लार्ज टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन. ओके, एंड फिश, एग, सॉसेजेस वो भी इसके अंदर ही आता है. सो बट स्टिल वी हैव टू मॉनिटर दिस इंटेक थोड़ा सा कम करना है. ओके, एंड वेजिटेबल्स में भी लाइक कुछ वेजिटेबल का रेस्ट्रिक्शन मैंने किडनी स्टोन की डिविजन में मैंने बता दिया. तो इससे अलावा ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं. सिंपली दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड भिंडी, ऐसे जो कुछ वेजिटेबल्स होती है दैट वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट, अदरवाइज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. एंड फ्रूट्स में भी लाइक स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ऐसे कुछ फ्रूट्स होती है दैट वी नीड टू रिड्यूस. एंड मिसलेनियस के अंदर आते हैं सॉल्टेड, अनसॉल्टेड सीड्स एंड नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, सॉल्टेड वाला नहीं. एंड एरेटेड ड्रिंक्स का इसके अंदर फ्रैक्टोज की कंटेंट ज्यादा होती है, शुगर कंटेंट ज्यादा होती है. अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस करना है, बियर कंजम्पशन रिड्यूस करना है. एंड जो भी कोला, पेप्सी, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है दैट आल्सो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट. ओके, सो नेक्स्ट अबाउट द डाइटरी गाइडलाइंस, सम अप ऑफ दिस सेशन. इवन ओवरऑल हमारा डाइट में क्या ध्यान रखना है. इवन आपको कोई भी स्टोन होगा उसमें ओवरऑल आपकी इतनी चीजें ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है आपकी वेट ज्यादा है, वेट लूज करना जरूरी है. और एक बैलेंस्ड मील विथ इक्वल रेगुलर इंटरवल के हिसाब से बैलेंस्ड मील लेना है. एंड विटामिन सी का खाना अच्छे से होना चाहिए डाइट में, नॉट मोर देन लाइक 500 mg. इवन आप सप्लीमेंट्स लेते हो so then it will be meat, but even डाइट्स में है so you can add आंवला, गुआवा, ऑरेंजेस, ऐसे सिट्रस फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. एंड हाइड्रेटेड होना जरूरी है. वाटर इंटेक शुड बी इन द हाईएस्ट लेवल. सो कम से कम 2 से 3 लीटर तक, इट्स अ मिनिमम अमाउंट. सो उससे ज्यादा भी आप पी सकते हैं. सो जितना पानी पी लेंगे उतनी अच्छे से वो स्टोन यूरिन तो फ्लश आउट हो जाता है. एंड बीवरेजेस में हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप, कैंडीज, पेस्ट्रीज, डोनट्स, केक्स, जो भी जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स होती है दैट वी नीड टू अवॉइड. उसकी लेबल्स भी चेक करना जरूरी है, उसके अंदर फ्रैक्टोज की कंटेंट है देन यू शुड अवॉइड इट. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया फ्रैक्टोज का जूसेस भी आता है, कोलास के अंदर भी होती है, सो दैट आल्सो वी नीड टू अवॉइड. एंड लाइक जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स शुड बी अवॉइड, लिवर एंड ऑर्गन मीट्स, उसके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है. एंड फिजिकल एक्टिविटी, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है. इवन रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का रेगुलर एक्सरसाइज भी फॉलो करना है. ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? We can discuss now. So thank you so much for hearing me. So any confusion? We can discuss.
थोड़ा सा बिनुजा, हाँ जी, हाँ जी। अब बिनुजा, मैं तो आपको ये अपना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे टेक्निकल वर्ड्स के साथ आपने ये बताया है, एंड इट्स अ वंडरफुल टॉक। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? एक्चुअली स्टोन के हिसाब से हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन भी चेंज होती है, बट बेसिकली गाइडलाइंस तो सिमिलर है, बट कुछ कुछ आइटम्स में डिफरेंस होती है। ठीक है, सो और कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ डिस्कस करना है, यू हैव एनी ओपिनियन, सो देन वी कैन डिस्कस नाउ। अच्छा, हाँ। तुमने ये जितना चीज बतलाया, दिस इज फॉर प्रिवेंशन, ओनली फॉर प्रिवेंशन ना? तो प्रिवेंशन नहीं है, इवन आपको ऐसे कोई टेंडेंसी है किडनी स्टोन की जैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए क्या ये सब जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोस्टली ऑल द वेजिटेबल्स, और कितना चीज छोड़ दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। अब खाए क्या ये बता दो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल नहीं है। इवन आपको कोई ऐसे खाना जरूर है, पर अपना कम खाना है। बस ये है। एक और वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेंशन, इवन आपकी किडनी स्टोन का हिस्ट्री है, हाँ किडनी स्टोन का हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, देन ओनली वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट दिस फूड आइटम्स, अदरवाइज नो रेस्ट्रिक्शन। इवन हमारे ग्रुप के अंदर भी होगा किडनी स्टोन का हिस्ट्री वाला पीपल्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक दो पर्सन को तो होते रहता है किडनी स्टोन का इश्यूज। जिन लोगों की किडनी स्टोन का हिस्ट्री है, दे नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस, अदरवाइज नो रेस्ट्रिक्शन। कुछ शौक है, आप जो विंडोज में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक सब कुछ ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सबके लिए हमारा सेशन है अवेयरनेस क्लास की जैसे, तो उसमें किडनी स्टोन वाला पर्सन नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस आइटम। नहीं, ये रिड्यूस करने वाला जो है ना बहुत अच्छा है कि मतलब वी शुड टेक एवरीथिंग इन बैलेंस क्वांटिटी। बट ये ऐसे भी है, इस जो चीजेस है उसके अंदर गुड न्यूट्रिएंट्स भी होती है अलग से। तो इवन आपको कुछ भी, इवन रीनल स्टोन का इवन फैमिली में भी बिल्कुल नहीं है, देन नो नीड टू अवॉइड, देन थोड़ा बैलेंस क्वांटिटी में आप ले लीजिएगा। तो इवन आपको पालक पसंद है तो खुश होकर खा लीजिएगा, नो इश्यू। बट जिन लोगों की किडनी स्टोन है, दे शुड रिड्यूस इट। ओके, और कुछ एनी अदर कंफ्यूजन? एक दाल होता है, हाँ जी, एक दाल होता है, कुरत की दाल, कुर्थी की दाल या कुरत की दाल करते हैं। हाँ, हाँ। उसको कहते हैं क्या, उसको लेने से किडनी स्टोन जो होता है वो निकल जाता है। अच्छा, तो टाइम टू टाइम उसको लेना चाहिए, खास करके हिमालयन उस साइड में, नॉर्थ में ज्यादा होता है। अच्छा, तो पीपल दे से कि यू शुड टेक वंस ए वीक, अगर ले लेने से प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सो एक्चुअली मेरे पास तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, सो ये वो साइंटिफिक है। हाँ, देन इट्स साइंटिफिक है, देन इट्स मखनी जो है बड़ी कॉमन है आजकल। हाँ, हाँ, तो दाल मखनी तो सब खाते रहते हैं। ओके, नहीं दाल मखनी नहीं, उधर दाल ये हमारा इडली में यूज करते हैं ना, इडली में यूज करते हैं। उड़द की दाल में ऐसा है कि मैक्सिमम प्रोटीन होता है उसमें। उड़द साबुत और उड़द की दाल में फर्क है। हाँ, फर्क है। तो ये आई थिंक ये उड़द की दाल इडली में यूज होती है, इडली डोसा। उड़द की दाल नहीं, उड़द की दाल तो अलग है, येलो कलर की है ना, येलो कलर की, काला काला होता है, ब्लैक होता है एकदम। अच्छा, ब्लैक होती है वो, विदाउट छिलका होता है, विदाउट छिलका इस उड़द की दाल। हरी भी होती है, ग्रीन भी होती है। नहीं, ग्रीन मूंग की होती है, ग्रीन मूंग की होती है, मूंग दाल है। उड़द में थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, मगर नहीं काली होती है, काली होती है उड़द की दाल। अरे यार, अरे यार, हमारी मास्टरी है इस लाइन में, हमारी मास्टरी है। उड़द की दाल चटक होती, चटक। काही कलर होता है ना, काही मिलिट्री ग्रीन, वो कलर की होती है। काली माँ की होती है और ग्रीन वाली मूंग की होती है, और छिलका उतार दीजिए। हरे की जो दाल है मूंग की, उसके अंदर से येलो निकलता है, और ये भी काली दाल भी छिलका उतारने से येलो निकलती है। ओके, तो ये है, ये हम लोग, मुझे भी यही नाम सुना है, इडली में जो यूज होती है। होती है। हाँ, सो देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, अंजलि श्रीवास्तव मैम ने पूछा है, सो आई जस्ट वांट टू आंसर द क्वेश्चन। तो फिर इनकी क्वेश्चन ये है, क्रिएटिनिन हाई है
So ये जो instruction is apply for this like creatinine and albumin ratio high है. So मैम एक चीज ये है, क्रिएटिनिन में भी हमारा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शंस होती है. बेसिकली हमारा एनिमल्स प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है. सो यू कैन अप्लाई टू क्रिएटिनिन आल्सो, बट क्रिएटिनिन आपका इंक्रीज्ड है, क्रिएटिनिन एल्बुमिन रेशियो हाई है, तो उसमें और भी मॉडिफिकेशन करना होती है. इवन क्रिएटिन के साथ साथ आप पोटासियम सोडियम भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. सो दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द किडनी फंक्शन टेस्ट. ओके, किडनी फंक्शन टेस्ट में आपकी क्रिएटिन के साथ साथ पोटासियम सोडियम भी एलिवेटेड है, फॉस्फोरस भी एलिवेटेड है, then the restriction will change. Basically non-vegetarian foods we need to avoid and protein खाना बिल्कुल कम करना पड़ेगा. So even जो whole दाल्स होती है that also need to restrict. Okay, and green leafy vegetables भी मना है, that also we can apply. अच्छा, हम डायबिटिक हैं बेटा, हाँ जी, तो हमें भी ये सब अवॉइड करना चाहिए? नो डायबिटिक में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपली शुगर आइटम्स अवॉइड करना है, सिंपल शुगर का. पहले पकड़ा ना इनको और फिर ठीक है. और कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी बिनुजा, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. हाँ जी सर. हाँ जी सर, गुप्ता जी बोलिए. माय वाइफ हैज दिस एट नंबर हाँ नंबर 12. नंबर 12 सॉरी. हाँ 12 का उसका आया है, वो जो है HbA1c. ओके, और वो तो हाई है. तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अब मेडिसिन का कुछ चेंजेस है. मेडिसिन लेते हो? मेडिसिन वो लेती हैं, पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है. चेंज करना पड़ेगा, हाँ. साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा. तो हाँ, उसके लिए इवन आप ERM से बात कर लीजिएगा. अभी नेक्स्ट मंथ हमारा डायबिटिक का प्रोग्राम हम शुरू कर लें, ठीक है. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. उसके लिए थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं डाइटिशियन का, और एक्सरसाइज का पैटर्न आपको मिलेगा. वो हम अनाउंस करने वाले हैं, अभी नहीं है. तो वे नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली अभी फर्स्टली मेडिसिन डॉक्टर से बात करके मेडिसिन में कुछ चेंजेस करना है तो वो कर लीजिएगा. एटलीस्ट 7 की रेंज में होना चाहिए HbA1c, ठीक है. 7 की रेंज में ना, 7 की रेंज में होना चाहिए. हाँ बेटा, तो पहले से शुगर की इश्यू है? नहीं, पहले से नहीं है, अभी आ रहा है ये. अच्छा, अभी आ रहा है. तो कंप्लीट शुगर बंद कर लीजिएगा. चीनी, गुड़, हनी, वो सब बंद कर लीजिएगा, ठीक है. बाकी सब्जी का इंटेक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है. ये सिंपली कर लो, उसमें थोड़ा ठीक हो जाएगा. 3 महीने के परसेंटेज है. हाँ, कोई फर्स्टली डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, ठीक है. हनी भी बंद करना है क्या? हनी भी बंद करना है. हनी, जैगरी, नॉर्मल चीनी, जूसेस, वो सब बंद करना है. सुबह with warm water we take honey, so that has to be stopped. Actually my sugar is not that very high, so I take it in the morning, ठीक है, with warm water, honey and lemon. ठीक है. सबका शुगर कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है. When uncontrolled diabetic within 130-35 and PP is 150-60 like that. इसी रेंज में कितना टाइम से रह रहे हैं, मतलब कितना महीने से इसी रेंज में? It keeps on fluctuating, not exactly same number coming daily, but it keeps on changing slightly. ठीक है, then it's fine. वैसे इसके अंदर इम्यूनिटी भी इम्यून बूस्ट करने के लिए फैक्टर्स है. हाँ, बट इसके अंदर शुगर भी है. With warm water I put lemon and honey. इसे इवन 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच डाल दीजिएगा. No, not 1 spoon. Half spoon only. Okay, then fine. जबकि शुगर मॉनिटर करते रहना, ठीक है. No, I keep on doing that. Every alternate day I get it checked. Okay. हाँ मोना जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारा 7.2 HbA1c होता है, और अभी 3 महीने पे हम चेक करें तो हम पूछ रहे हैं कि KFT भी कराना चाहिए. KFT भी वैसे शुगर लेवल तो ठीक ही आ रहे हैं ना. ऐसे कोई कितना साल से शुगर है? 10-15 साल हो गए. ओके, इसे कितना टाइम हो गया KFT चेक करके? कितना टाइम हो गया? वो तो हो गया 1 साल, मतलब 6 महीना तो हो ही गया. तो 6 मंथ्स में आप पूरा चेकअप कर लीजिएगा. दैट विल बी मोर बेटर. हर 3 मंथ करते हैं बेटा पूरा चेकअप. लेकिन KFT हम पूछ रहे हैं, वो भी KFT में सिर्फ क्रिएटिनिन कर लीजिएगा.
सो हाँ, क्रिएटिनिन कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ओके ओके, अगर ज्यादा कुछ चाहिए तो डॉक्टर ही बता देंगे, बस क्रिएटिनिन आप करना जरूरी है। बता ओके जी, घुसना नहीं है कॉफी को। एनी अदर कंफ्यूजन, एनीथिंग एल्स? कोई फोन आ गया किसी का? ओके, सो मैंने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म डाल देती हूँ। ओके, सो ओके, सो फीडबैक फॉर्म मैंने डाल दिया। कुछ भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। और एक और बात, मैंने वही पीपीटी शेयर कर लूंगी, तो ये जो पिक्चर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, दिस वन, सो दिस वन का पिक्चर आप ले लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो कॉमन फूड आइटम्स है अकॉर्डिंग टू द किडनी स्टोन, सो जो आप रेस्ट्रिक्ट करना है, दैट वी कैन अवॉइड दिस फूड आइटम्स। ओके, सो एक बार इफ यू नीडेड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो तब तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क related to renal calculi or kidney stone. Okay, so I think I am clear by all sides. So Yeah. I hope there is no confusion in your mind about the kidney stone. So let us close this session for today. Okay, कविता bye. जी, बाय। अभी देखा मैंने। हाँ बिनुजा Okay, फीडबैक then. दे दिए। थैंक यू दिया, सर, ठीक थैंक यू सर, थैंक यू। सो कुछ अलग बहुत धन्यवाद। टॉपिक्स में, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ओके, स्टे किडनी ट्यून। स्टोन के लिए बेनुजा एक पत्ता आता है। अच्छा, वैसे ये- नेचुरोपैथी में डिफरेंट आइटम्स आती है। ये पत्ता केरला में, हाँ। रहता, ये पत्थर चट्टी पत्ता बोलते। अच्छा, तो ये इसका तो पानी वो पीना पानी है? में उबाल के, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलो जी, देन टेक केयर, गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय थैंक यू। Bye. बाय रंजना जी, बाय बाय मोना जी, बाय। चश्मा लगा के एकदम डिफरेंट लग रही हो, अच्छा, बेबी थैंक नहीं यू, लग रही हो। थैंक यू, थैंक यू।